इब्ने हाशी का फल। चलो। कौन हो तुम लोग? मैं बादल। मैं बिजली। मैं बरखा। इस तरह हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हटो सामने से। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमें हमारी रियाया को बचाने के लिए जाना है? इतनी जोर से आंधी और तूफान चल रहे हैं। वो हमारी वजह से ही हो रहा है। मैं गरजा। मैं कड़की। मैं परसी। और हम तब तक गरजते गरजते और बरसते रहेंगे जब तक तुम हातिम की सच्चाई सुन नहीं लेते। हातिम की सच्चाई यही है कि उसने हमारी इजाजत के बिना इब्ने हाशी के फल को तोड़ा है। और तुम ये कैसे भूल गए कि तुम कितने समय से उस अंडे में कैद थे? और हमारी वजह से उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। और आपको बाहर किसने निकाला? हातिम ने। जैसे आज आपको अपनी रियाया को बचाने के लिए वो फल चाहिए, सही हातिम को भी किसी की जान बचाने के लिए वो फल चाहिए। अब आप सुनिए उसकी कहानी। रुस्तम! मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। छोड़ दे इन बच्चों को। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या चाहिए तुझे? इब्ने हाशी का फल। इसलिए उन बच्चों की जान बचाने के लिए और इस फल को हासिल करने के लिए हातिम को जो सही लगा उसने वही किया। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया और हातिम का मकसद भी। दरअसल मुझे ये लगा था कि हातिम किसी चुड़ैल के लिए वो फल लेने के लिए आया था। मुझे माफ कर दो बच्चों। हातिम नेकी और सच्चाई का फरिश्ता है, बच्चों का दोस्त है और लोगों का सच्चा हमदर्द है। इसलिए उसे फौरन वापस बुलाइए और इब्ने हाशी का फल देके उसे अपने मकसद को पूरा करने दीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत नासमझ हूं। इतने साल अंडे में रहने के बावजूद मैं ये ना समझ सका कि इब्ने हाशी का फल सबके लिए है। इन नन्हे फरिश्तों ने मुझे दोबारा गुनाह करने से बचा लिया। फल और इसका चमत्कार तभी कारगर होता है जब ये फल मैं किसी को अपने हाथों से तोड़ कर देता हूं, और इसे मुझे तुम्हें देते हुए बहुत खुशी हो रही है।
अफरोज। हातिम, अभी रुमाल भी काम करने लग गया। हमें फौरन निकलना होगा, हमें इजाजत दें। चलो कासिम। मरो या मारो का वक्त आ गया है भाइयों। उधर रिहाना चुड़ैल अपनी रस्म शुरू कर चुकी है और हम यहाँ खड़े पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, और अपने बच्चों को दफनाने का। अरे वसीम, तुम यहाँ कैसे? मेरे अब्बू ने रिहाना से बचाने के लिए मुझे एक पहाड़ी के गुफा में छुपा के रखा था, लेकिन अब मैं कायरों की तरह छुपने वाला नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया हूँ, और कोई मेरा साथ दे या ना दे, क्यों बुलाया मुझे? अरे थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि हातिम ने इब्ने हाशी का फल हासिल कर लिया। कितना इंतजार किया मैंने हातिम का, कितना इंतजार किया मैंने इस फल का। अब जाके ये फल मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब है अब मुझे हातिम का इंतजार करना होगा। दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने का सपना, और बातें बेवकूफों जैसी। तुम्हें क्या लगता है हातिम तुम्हारे पास आएगा, अपना सर झुकाएगा और तुम्हारे हाथ में इब्ने हाशी का फल दे देगा? नहीं रिहाना, वो तुम्हें मार देगा। अल-ज़फ़ानी हुसानी ज़फ़ा, अल-ज़फ़ानी हुसानी ज़फ़ा, अल-ज़फ़ानी हुसानी ज़फ़ा। काश इस कालीन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ सकती। ऊपर वाले ने चाहा तो हम वक्त तक पहुंच जाएंगे आते। मैं भी वही दुआ कर रहा हूँ कासिम, उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम ये इब्ने हाशी का फल खा ले तो हम भी तुम्हारी तरह ताकतवर बन जाएंगे। फिर तो हम 2-4 चुड़ैलों को यूं ही मार गिराएंगे। ये आसमान में मिर्च कहां से आ गई? हमारी आंखों में जलन हो रही है, कुछ करो हातिम। कालीन नीचे चलो।
ये मिर्ची नहीं राख है कासिम। ये आसमान में चूल्हा किसने जला दिया? इन कायरों में इतनी हिम्मत आई कहां से कि रिहाना को चुनौती दे। रिहाना को मारना चाहिए। आप पड़े रहेंगे यूं ही अधमरे जब तक मैं अपनी रस्म ना पूरी कर लूं। जुगराल, अब और वक्त जाया नहीं होगा। जाकर सारे बच्चों को ले आओ। हातिम, ये कमबख्त तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो कासिम। आ गए मेरे प्यारे बच्चे। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। थोड़ा सा इंतजार। ये चीखें मुझे बहुत सुरीली लगती है, मेरी लोरी से भी ज्यादा।
कुर्बानी का वक्त आ ही गया है। अब होगी कुर्बानी। डर लग रहा है? डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। हातिम आएगा, तुम सबको बचाएगा। लेकिन कब? नहीं पता, किसी को नहीं पता। बच्चों का दोस्त, बच्चों का मसीहा, कहाँ है तुम सबका हातिम? वो देखो, मेरा चांद आ गया। पर तुम्हारा हातिम नहीं आया। अब पता है क्या होगा? रस्म के मुताबिक याद है, तुम सबकी बलि चढ़ेगी। लेकिन उससे पहले लोरी सुनोगे? बहुत मजा आएगा। लोरी के साथ साथ एक खेल खेलेंगे हम। जिस बच्चे पर मेरी लोरी खत्म होगी, सबसे पहली बलि उसी की चढ़ेगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हर बीतती घड़ी बच्चों की जिंदगी को खतरे के करीब ले जा रही है कासिम। मैं किसी भी तरह से वक्त से पहले पहुंचना होगा। अगर ये शैतान वक्त जाया ना करता तो अब तक हम इरशान पहुंच गए होते। काजल सी काली रात, काजल सी काली रात, बस कुछ पल का अवतार है। आजा तुझे झूला झूलाऊं, नींद के देश ले जाऊं, ओ मेरे राज दुलारे। चंदा की पालनी में चुप्पी का पालना है। आजा तुझे झूला झूलाऊं, ले जाऊं, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे आँखी के तारे, तारे तारे ता। पता नहीं क्यों रुस्तम, मेरे कदम तुम्हारे पास ही आकर क्यों रुक जाते हैं? मुझे पता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
बहुत। तैयार हो? मैं तैयार। मेरी जान ले लो, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। जुम्मन, जुम्मन, जुम्मन उठो। हमने आने में थोड़ी देर कर दिया था। ये देखो, रिहाना ने इनके साथ क्या किया? हातिम, हमारे बच्चों को बचा लो हातिम। वो चुड़ैल उन लोगों की बलि देने वाली, उनको बचा लो हातिम। ये लो इब्ने हाशी का फल।
चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब इन बच्चों को छोड़ दो और अपना वादा पूरा करो। जाने दो इन्हें। वाह, वादा पूरा करने की उम्मीद, वो भी रिहाना से। वो भी तब से इब्ने हाशे के फल की ताकत मिल जाए। वाह वाह, नहीं करूंगी वादा। सब मरोगे, सब कुछ खत्म कर दूंगी। हातिम, हातिम, हातिम तो किसी काम का नहीं रहा। पर हाँ, शायद सरकाम के काम आ जाए। अब वक्त आ गया है कि मैं सरकाम को दिया हुआ अपना वादा पूरा करूं।
हातिम, ये पासा रियाना को और फेंक दो। ज्यादा सोचो मत हातिम, फेंक दो। मेरा यकीन करो हातिम, फेंक दो रियाना के ऊपर। हातिम फेंक दो, फेंक दो हातिम। हम जीत गए, सब बच्चे आजाद हो गए। आका, आपका ये छोटा सा खिलौना दुश्मन को कैद कर ही लाया। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया आका? लगता है रियाना को मेरी जमात में शामिल होने की बहुत जल्दी है लाका। आका, देखो, आपके दुश्मन हातिम को देखने के लिए मैं बड़ा बेसब्र हो रहा हूं। उसको तड़पा कर मारने के लिए मेरा काला जादू इंतजार कर रहा है। खोलिए। आका, ये क्या हुआ? ये तो रिहाना है और वो भी मरी हुई। हातिम ने तो उसे जिंदा भी नहीं भेजा कि आप उसको उसकी नाकामयाबी की सजा दे सके। कब से मेरे जख्मों पर जख्म देने लगा। लगता है तेरा भी हश्र इस रिहाना जैसा कर देना चाहिए। गुस्ताखी माफ मेरे आका, गुस्ताखी माफ। हातिम,
बच्चे तो सुरक्षित हैं। जुम्मन, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे हातिम। शहजादे हातिम, तुम हमारे लिए मसीहा हो। मेरी एक तो ताकत छीन कर भी तेरा कुछ नहीं हो सकता है हातिम। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुबारक हो हातिम, तुमने ईशान के आवाम को चुड़ैल रिहाना के शिकंजे से बचाया। उस चुड़ैल को उसके किए की सजा तो मिलनी ही थी। उसने जैसा किया उसे वैसा भरना पड़ा। यही तो तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है हातिम। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ हातिम, तुमने इन मासूम बच्चों की मदद करनी चाहिए और आखिर में इस बच्ची मायरा ने तुम्हारी मदद की। वो चुड़ैल रिहाना तो चाहती थी इन सब बच्चों की जान लेना, मगर देखो ना, खुद अपनी जान गंवा बैठी। तो हुआ ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ हाँ, और इसी के साथ तुम्हें मिलती है तुम्हारी अगली ताकत। हातिम, तुम्हारा चौथा सवाल है, सच कहने में ही राहत है।